गुड इवनिंग सभी लोगों को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग मैथ्स का सीरीज चला रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लैग कर रहा है चीज़ें, क्योंकि क्लासेस उतने रैपिड पेस में नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 9th का भी क्लास चल रहा है, 12th का भी क्लास चल रहा है। तो जो भी क्लास 10 के बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मैं ट्राई करूँगा कि इस चीज़ को एक रैपिड पेस देने का, ताकि मैं एक दिन में 2 वीडियो या फिर कम से कम 1 वीडियो रेगुलर बेसिस में देते रहूं। जैसे कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म कर दिया है। अब हमारा जो टारगेट है वो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है फिजिक्स का, और जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो है इलेक्ट्रिसिटी हमें पहले कंप्लीट करना है फिजिक्स में, जो कि कल से शुरू हो जाएगा। कल मैं आपको पहला वीडियो अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा फिजिक्स का पहला चैप्टर। तो जैसे कि आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसे हमें पढ़ना है। हमने अभी तक से पढ़ा ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, वैल्यूज हमने पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, फिर हमने बेसिक एंगल्स के बारे में पढ़ा। आज से हमारा आइडेंटिटी शुरू होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम कंफर्म है, 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है। चलिए, तो आइडेंटिटीज है क्या? आइडेंटिटीज का मतलब होता है इक्वेशन, आइडेंटिटी यूज करना। और अगर उन इक्वेशंस में अगर एक्स वाई जेड के जगह पर आप साइन थीटा कॉस थीटा अगर आप यूज करते हो, तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाता है। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हमें प्रूफ करना है। तो जिसमें पहला आइडेंटिटी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा पहला आइडेंटिटी है जिसे हमें प्रूफ करना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा आइडेंटिटी आता है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा आइडेंटिटी हमारा आता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों यही है आपके 3 आइडेंटिटीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटी को आपको याद करना है। अब आप देखोगे अलग अलग आइडेंटिटीज बना दिया जाता है। जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह अगर मैं लिखूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नहीं हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ एक लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ नहीं हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाके इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। मगर जो हमारा बेसिक इक्वेशन है वो हमारा यही है, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, और इन्हीं तीनों पे हमें क्वेश्चंस करना है। तो चलिए मैं पहले इसको प्रूफ कर देता हूं। मैं पहले वाले को प्रूफ कर देता हूं, बाकी आप खुद से कर लेना दोनों। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा है ABC, ठीक है, और ये मान लीजिए हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने है तो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा सम पीपल हैव, और कॉस थीटा क्या होगा? कर्ली ब्राउन हियर, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब जब मैं बोलता हूं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है थीटा का स्क्वायर नहीं, आइडेंटिटीज का जो रेशियो है उसका, साइन का स्क्वायर का थीटा, साइन जो आइडेंटिटी है उसका स्क्वायर का थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? P बाई एच का होल स्क्वायर, दैट विल बी P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? B बाई एच का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब चलिए लिखते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कितना है पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कितना है बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है तो एच स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, ऊपर क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताइए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर, यहां भी एच स्क्वायर, तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया क्या? अब आप बोल रहे हो सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपने एच स्क्वायर कैसे लिख दिया? अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरह से आप अपने आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को भी आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लेके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कैसे हो गया, तो वो वीडियो नंबर 1 देखिए ट्रिगोनोमेट्री का, उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने लिया है। तो इस तरह से मैं कुछ आइडेंटिटीज लिखने जा रहा हूं फिर से आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो उसमें कुछ आइडेंटिटीज 3 तो मैंने लिख दिए हैं। पहला मैंने लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हो गए बच्चों, ये हमारे 3 बेसिक आइडेंटिटी है। अब मैं और कुछ लिखता हूं, और आप बेसिकली आप तो जानते ही हो, इसको बहुत यूज करना है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको बहुत बार यूज करना है, वेरी यूजफुल, इट्स वेरी यूजफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए आप कहीं कहीं पर क्या देखिएगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख दिया जाएगा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दिया जाएगा। ये तो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में कि ये कहां से आ गया, मतलब ये तो चलो ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी ये हमने पढ़ा है, ये कहां से आ गया, ये कैसे आ गया? तो इन तीनों, ये दोनों का बहुत एप्लीकेशन है, ये दोनों का बहुत एप्लीकेशन है। cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। इसका बहुत एप्लीकेशन है, चलिए देखिए कैसे। cosec थीटा प्लस cot थीटा यही है। अच्छा अब एक बात बताइए, cosec थीटा प्लस cot थीटा के बारे में तो मुझे नहीं पता है, मुझे ये पता है, आई नो दैट 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Do we know that? Yes, we know from the identity that 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. If we write 1 equal to cosec square theta minus cot square theta, can we write like this? Yes. 1 equal to cosec square theta minus cot theta. Now, as we know that a square minus b square is a plus b into a minus b, right or wrong? Yes, a square minus b square equal to a plus b, a minus b. So from here can I write cosec theta plus cot theta equal to 1 by this down cosec theta minus cot theta? Is it what it is saying the same here over here? This is what I wrote before, that cosec theta plus cot theta equal to 1 by cosec theta minus cot theta. The same thing applies with sec theta plus tan theta also. What we know? 1 plus tan square theta equal to 1 plus tan square theta equal to sec square theta. So 1 equal to sec square theta minus tan square theta. So 1 equal to sec theta plus tan theta, sec theta minus tan theta. From here what? sec theta plus tan theta equal to 1 by, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का रेसिप्रोकल भी ट्रू है। जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं कि sec थीटा माइनस tan थीटा, तो आप लिख सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा को आप
सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हो। उसी तरह कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हो। ये सिर्फ इन दोनों के लिए, इसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से फ्रेश से लिख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं आपको, अगर आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत यूजफुल होगा। आगे चल के जो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री में ट्रबल फेस करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इस फॉर्मूलेस को नेग्लेक्ट करते हैं। वो डायरेक्ट चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन बनाना शुरू करूं, मगर आप क्वेश्चन नहीं बना सकते जब तक आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो ये सब चीज आप नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है आपने इसका नोट कर लिया होगा। और इसी के साथ हम लोग अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं और बाकी कोई प्रूफ बचता नहीं है। बाकी आप अपना थ्योरेटिकल चीज अपने बुक से देख सकते हो। मुझे जितना लगा इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको। और दूसरी बात यह है कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगर आपको मैं 100 क्वेश्चन भी करा दूं ना तो भी इनफ नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, 100 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये भी हमें नहीं पता है। चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। यहां तो एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रूफ दैट नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे वाह, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। आपको 1 के इक्वल करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, डू वी नो दैट सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा? सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो सेक थीटा की जगह पे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर कट गया। प्रूफ। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रूफ करने के लिए, जो कि आपको इसी तरह से प्रूफ करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा को 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम द फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा इज सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, आंसर बना गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एलएचएस में क्या है भाई? एलएचएस में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम यहां स्टार्ट ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ले क्या, तो बहुत है कि दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखें, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखें। सेक को अगर हम लोग 1 बाई साइन करते हैं, कॉस को अगर हम लोग 1 बाई कॉस, सेक को अगर हम लोग 1 बाई कॉस करते हैं, कॉसेक को 1 बाई साइन करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। सही बात है, कोई फायदा नहीं है। चलिए अगर हम लोग ये देखें तो अगर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला में क्या पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या पढ़ा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए लगाइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कैसा दिख रहा है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 लग रहा है। अब एक बात बताइए, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहां से मैं एक लाइन लिख सकता हूं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? tan थीटा इंटू कॉट साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया। तो यहां देखिए लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab का जरूरत है। तो अगर मैं यहां पर tan थीटा इंटू
कॉट थीटा लिख दो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये टेन थीटा कॉट थीटा करके आर्बिट्रेटली 1 ही आ जाएगा। मगर यहां देखिए आपको लग रहा होगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, टेन थीटा टेन a है, कॉट b है 2ab लग रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना रूट ओवर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अरे भाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा टेन थीटा आ गया ना। अब टेन थीटा कॉट थीटा 1 होता है तो पता है हमें, हमने बस पुट कर दिया उसको एक फॉर्मूले में बनाने के लिए। अब बताइए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर तो बाहर निकल गया, ये आरएचएस के इक्वल आ गया। ये लिखना बहुत जरूरी है। राइट हैंड साइड में जो आप लिख रहे हो, यहाँ पे जो आप लिख रहे हो, इससे आप अपने आंसर को सपोर्ट कर रहे हो, इससे आप अपने आंसर को सपोर्ट कर रहे हो, बता रहे हो कि आपने फॉर्मूला वाइज आप गए हो और फॉर्मूले के तरीके से आपने सॉल्व किया है, ना कि आपने ऐसे ही तुक्का बैठा दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहां तो बस हमें समझना है तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं क्या करता हूं कि एक बढ़िया एग्जांपल उठा लेता हूं। एग्जांपलर का क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं एक बार। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को ले लिया गया है 1। चलिए जाते हैं आरएचएस में। आरएचएस में क्या करना है तो 1 प्रूफ करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता क्या है? तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। राइट हैंड साइड में आप लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से है। अब यहां देखिए a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है तो यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करिए कि ये ही वाला लाइन था, ये वाला लाइन से हमने पहला क्वेश्चन करना सॉल्व किया था। देखिए ये वाले को मैंने इसमें ला दिया। अब तो बहुत इजी है, आपको पता है, आपने अभी बनाया एक क्वेश्चन पहले सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा के रेसिप्रोकल है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर कट गया, आंसर 1 आ गया, आरएचएस की इक्वल आ गया। यहाँ साइड में आप लिख दीजिए सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। अरे यही वाला ना था, इतना ही ना एक्स्ट्रा दिया है, एक ही लाइन एक्स्ट्रा दिया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन से रिलेट करिए थर्ड वाले क्वेश्चन को। वहां भी सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। हमने क्या किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर वही आ गया हमारा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको समझना है कि किसका एप्लीकेशन कहाँ है। एक तो खेल है यहाँ पर, एक खेल ये है कि आपको आइडेंटिटीज के बारे में समझना है कि आइडेंटिटीज एक्चुअली में है क्या। चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको पता होगा। एनसीईआरटी अगर आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा तो आपको दिखाई दिया होगा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में ये आया था, ठीक है। और एनसीईआरटी का भी है ये, प्लस एनसीईआरटी भी है। एनसीईआरटी का शायद 5 या 6 होगा, एक्सरसाइज 8.5 का। तो चलिए देखिए एलएचएस क्या है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस वॉस देख के घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए एक बात बताइए, यहाँ एक साइन थीटा है, यहाँ 3 साइन थीटा है, तो एक तो कॉमन लिया जा सकता है साइन थीटा। यहाँ बचा क्या 1 माइनस 2 क्यूब था, एक निकल गया तो साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। नीचे 3 कॉस क्यूब थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है तो मैं यहाँ कॉस थीटा ले लूंगा। यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो है ये तो टेन थीटा हो जाएगा। अरे बाप रे, तो हमें टेन ही थीटा लाना था, ये तो टेन थीटा यही आ गया। अब इतना बड़ा नंबर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। चलिए देखिए यहाँ क्या है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा चलिए टेन थीटा को मैं एज इट इज छोड़ देता हूं क्योंकि इसको तो चेंज करना नहीं है। ऊपर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे देखिए 2, यहां क्या लिखा है भाई कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या पता है, हमें पता है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 LHS क्या है भाई, तो टेन थीटा है, लिख दो टेन थीटा। ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है। चलिए देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, कट गया और आपका बच गया टेन थीटा जो कि आगे चीज की है। यहां आपको साइड में लिख देना है, यहां आपको साइड में लिख देना है दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। इससे ये होता है कि हमें पता है कि फॉर्मूला कहां से आया है, क्योंकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दोगे ना तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं। LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको बुक से बनाना है। एक सीरीज में एक क्वेश्चन मैं कल भी बनाऊंगा इसके बारे में। आप आज इस फॉर्मूलेस को लेके पूरा एक जगह पर लिख के कहीं वॉल पे पेस्ट कर दीजिए और जो मैंने क्वेश्चंस कराया उसको प्रैक्टिस करिए। कल मैं और अच्छे 4-5 क्वेश्चंस लाऊंगा, 20-25 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा मैथ्स के ऊपर, जिसके ऊपर मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। मगर कल आपका फिजिक्स का पहला वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। केमिकल रिएक्शंस अगर मुझे आपको कोई प्रॉब्लम है पढ़ने में या फिर कुछ, हाँ इस यूट्यूब के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन का नोट्स मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम से आपको मेरा नोट्स मिल जाएगा और जैसे ही कल मैं स्टार्ट करूंगा क्लास इलेक्ट्रिसिटी का, नोट्स आपको 2-3 दिन के अंदर टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो लिंक में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, उसको आप डाउनलोड करिए, आपको पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का भी, और कुछ मैथ्स के भी मैं क्वेश्चंस डालूंगा उसको। तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक में आपको मैं दे दूंगा। थैंक यू।